हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक उषा मैथ्स पे आप सभी का बहुत ही मोस्ट वेलकम करता हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग दंड आलेख से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाई चार्ट में जो भी ग्राफ का पोर्शन है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टैबुलेशन, इतना आसान है कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, और आपको प्रैक्टिस करना ही होगा क्योंकि मैथ्स में ये मेजर पोर्शन है और बोनस के तौर पे है। बाकी अर्थमेटिक 5 नंबर की वो आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, तैयार करते रहिए। जितना भी रह गए हैं क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, वो सारे मैं एग्जाम से के पहले ही कवर कर दूंगा, ठीक है। जैसे आज 16 तारीख हो गई है, कोशिश यही है कि 20 या 21 तक सारा टॉपिक आपको बता दिया जाए। उसके बाद जो भी 2-3 दिन का समय रहता है, उसमें हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन या सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। और पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टैबुलेशन में से सिर्फ लाइन ग्राफ के ही क्वेश्चंस रह गए हैं। तो इसके बाद सिर्फ आपको लाइन ग्राफ के 8 से 10 वीडियो में बना दूंगा, जिसमें लाइन ग्राफ के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे डिस्कस कर दिए जाएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग दंड आलेख, है ना, जिसे बार ग्राफ से रिलेटेड कहते हैं, या फिर आयत चित्र, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बार ग्राफ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, दंड आलेख 1993 में परिवार की आय विभिन्न मदों पर व्यय एवं बचत दी गई है, ठीक है। विभिन्न मदों पर क्या दिया गया, व्यय और बचत दी गई है, ठीक है। दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। उसके बाद, ठीक है, इस तरफ जो दिया गया व्यय परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है, और इस तरफ क्या दिया गया, भोजन, बचत, शिक्षा, और ये दिया गया जो उनका अलग अलग बचत, जो उनकी अलग अलग क्या है, पारिवारिक आय है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भोजन पर की गई आय का, पहला क्वेश्चन है भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत। ठीक, अब देखिए इस सवाल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, आलेख देख के ही बता देना है। जैसे क्या करें, भोजन में 20% है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, भोजन में 20%, बचत में 12.5% और कपड़ा में 15%, मकान, ऐसे सब में दिया गया। आपसे भोजन पूछा जा रहा, तो भोजन पे कितना प्रतिशत है, भोजन पे सबसे पहला वाला ये आलेख है 20%। तो ये इतने आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रिवीजन करना और ये समय भी बचाएंगे। सिर्फ आपको जो भी डाटा दिया रहेगा, जो भी चार्ट या ग्राफ दिया रहेगा, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, बहुत आसानी से करना है, समझ के करना है और क्वेश्चन को ठीक से रीड आउट करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कपड़ों पर की गई आय का प्रतिशत, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है, ठीक है। अब देखिए, जब भी ये पाई चार्ट का क्वेश्चन करेंगे, बार ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे, लाइन ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे, दंड आलेख का क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज तो मिलना ही मिलना, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए परसेंटेज के बेसिक टॉपिक अगर अभी भी आपने नहीं सीखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे है परसेंटेज के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। क्या कह रहे हैं कपड़ों पर, तो आप ध्यान से आलेख देखिए, क्या कह रहे हैं, कपड़ों पे कितना दिया हुआ है, कपड़ों पे तीसरे नंबर वाला है आपका 15%, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बचत पे कितना दिया हुआ, बचत आप ध्यान से देखेंगे 12.5%। इस सवाल में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, क्या कह रहे हैं, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है ना। तो कितना अधिक है, तो आप देख रहे होंगे ये 15 है, 12.5% है, तो कितना अधिक है, 2.5% अधिक है। कितने से, 12.5 से, जो भी से वाली बात होती है उसे नीचे लिखते हैं। परसेंटेज में बनाना है, 100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, ठीक है। 1 मिनट जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछ रहे थे कि कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत की आय से कितना प्रतिशत है। तो आपने देखा कि 2.5% ज़्यादा है, कितने से, 12.5 से। परसेंटेज में बनाना, 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, 25 पंचे 125, 5 से इसको काट लेंगे तो कितना आंसर आ गया, तो 20%। तो हमारे सवाल का सही जवाब क्या है, 20%। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपको इन सब क्वेश्चंस की पहले से ही प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं आपसे,
1993 में परिवार की कुल आय, आपको दिया गया है कि आमदनी की बात कर रहे हैं तो टोटल आय कितनी दी गई है, 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, परिवार की कुल बचत कितनी थी। देखो अब की बार रुपए में दिया गया और बचत पूछी जा रही है, तो आप पूरे आलेख को ध्यान से देखेंगे। इसमें बचत वाला हिस्सा कितना है, 12.5% ना, दूसरे पॉइंट पे। तो बचत कितना है, 12.5। तो आपको 1 लाख का 12.5% निकाल देना है। तो 12.5 बटे में क्या हो जाएगा, 100, 0 से 0, ये दशमलव आएगा, एक 0 और एक और कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12,500 रुपये। इतना आसान है ये, इतना आसान है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बोनस है पेट के एग्ज़ाम के लिए, और ये अगर जीएस या रीजनिंग या और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा भी डाउनफॉल जा रहा है तो आप ये आपको प्लस कर सकता है। ठीक है, और यही प्लस करेगा भी। जिन बच्चों का स्कोर होगा देख लीजिएगा, उनका पाई चार्ट या मैथ्स में अच्छा स्कोर हुआ होगा, क्योंकि देखिए जीएस इतना अब्रॉड है, सब कुछ दे दिया है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितना भी है तुम्हारा करंट अफेयर्स है ना, जीके से रिलेटेड जो भी है सारा कंटेंट है। कितना आप तैयार करके जाएंगे उसकी कोई सीमा ही नहीं है, और ये हमारा सीमा के अंदर है, और इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं, परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय। तो आप ध्यान से देखेंगे कि परिवहन पर व्यय, मैं सवाल नोट कर देता हूँ पहले। परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है, अन्य किस व्यय के बराबर है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे कि परिवहन पर कितना व्यय हो रहा है। आप पूरे चार्ट को ध्यान से देखिए, परिवहन पे कितना हो रहा है, 20%। ठीक है, 20% ही हमारा किस पे हो रहा था, भोजन पे। तो अन्य किसके बराबर है, तो परिवहन और भोजन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, आसान है ना सवाल। आपको इतने क्वेश्चंस कराने के बाद पाई चार्ट, टैबुलेशन और ये बार ग्राफ, अब मुझे नहीं लगता कि आपको मुश्किल लग रहा हो। कहीं से भी कोई क्वेश्चन लीजिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट से कोई भी क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। फिर से सिर्फ और सिर्फ सवाल ध्यान से पढ़ना है। परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मकान, है ना। तो मकान पे कितना कर रहे हैं, 10%, जो कि कम है। कपड़ा पे कितना कर रहे हैं, 15%। परिवहन और अन्य। ठीक है, सवाल क्या है, किस पर किए गए व्यय से अधिक है परिवार की बचत, है ना। तो परिवार की बचत क्या है, 12.5%। और किस पर किए गए व्यय से अधिक है, किस पर किए गए व्यय से अधिक है, तो ऑप्शन है मकान। हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन है। मकान में 10% है, परिवहन में 12.5% है, तो व्यय से अधिक है, मकान के व्यय से अधिक है उनकी बचत। ठीक है, तो ये थे हमारे लाइन ग्राफ और ये कौन सा था, दंड आलेख से रिलेटेड सवाल। ठीक, इसमें इससे ज़्यादा मुश्किल कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। तो आपको ईमानदारी से सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना है, और जो एक टॉपिक बचा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है, कौन सा, लाइन ग्राफ, जिसके क्वेश्चंस आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगे बिना देरी के। तो हम लोग मिलेंगे कल सुबह। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ते रहिए। मेरी आप सभी की शुभकामनाएं हैं, सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बस ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। गुड लक।